फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो भी मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो इस दुनिया से शहीद उठता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत के चाहने वालों को मौत नहीं आती। जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए उसे मौत नहीं आती, बल्कि वो हदीस रसूल की रोशनी में शहीद होता है। और शहीद मरता नहीं है, बल्कि शहीद जिंदा रहता है। आप ये ना समझिए कि शहीद मर गया, तुम हरगिज़ हरगिज़ उनको मुर्दा तसव्वुर भी न करना, मुर्दा ख्याल भी न करना। जो अल्लाह की सरकार में चले गए शहीद होकर, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। रिज़्क़ मुर्दा नहीं पाता है, रिज़्क़ मुर्दा नहीं पाता है, बल्कि रिज़्क़ जिंदा पाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, शहीद को रिज़्क़ अल्लाह की सरकार से मिल रहा है और शहीद जिंदा है। यह हुसैन इब्ने अली ने दिखा दिया। यजीद ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। यजीद ने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। मौत भेजना अल्लाह के इख्तियार में, कत्ल करना जालिम के इख्तियार में। उसने कत्ल तो कर दिया, लोग नायदा पर कुरान की तिलावत करके बता रहे हैं, देख मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, यह मजलिस जो मेरे लिए इस वक्त पढ़ना दुश्वार, इसलिए कि बड़ी कुर्बत हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना इख्तिदार मेहंदी साहब से। मैं अपने वालिद साहब के साथ जब सिरसी आया तो मुझे याद है कि ज़रूर या तो वो मुलाकात के वास्ते जाते थे, उलमाए किराम से जहाँ भी जाते थे मुलाकात करने जाते थे। और जब हम लोग नौगावा जा रहे थे, मौलाना उमर हैदर साहब के 40वें की मजलिस पढ़ने खतीब अकबर को पढ़ना थी, तो उस रात उन्होंने यहीं सिरसी में क़याम किया था और जामा इमाम मेहंदी मदरसे में मौलाना के यहाँ क़याम किया था। मैं उनके पूरे खानवादे की खिदमत में, उनके बेटों की खिदमत में, जनाब आबिस मेहंदी साहब उनके भाइयों की खिदमत में, उनके अहले खाना की खिदमत में
मोमिनीन की खिदमत में उनकी ताज़ियत पेश हो। आप हज़रात ताज़ियत कबूल फरमाएं। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर आई, यकीन मानिए कि जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं चल रहा था कि अभी चंद रोज पहले जो लखनऊ आए थे, इंतकाल से चंद रोज पहले जब भी लखनऊ आते थे, मुलाकात करते थे, जब भी मैं चिरसी आता था उनसे मुलाकात जरूर करता था। और यहाँ उन्होंने अपने मदरसे में एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैं आया था और मैंने तकरीर की थी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज उनके चेहरों की मजलिस हो रही है और ये इतना बड़ा मजमा और पूरी बस्ती ने जबरदस्त तरीके से उनका गम मनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने वालिद सरकार खतीब अकबर की एक मिसाल से बात का आगाज करते हैं कि वो फरमाते थे कि हमारे यहाँ मजलिस इसाले सवाब होती, अमीर मरे, गरीब मरे, बादशाह मरे, फकीर मरे, आलिम मरे, जाहिल मरे, मर्द मरे, औरत मरे, हमारे यहाँ मजलिस ईसाले सवाब होती। हम ईसाले सवाब करते हैं, सिवाय हमारे कहीं ईसाले सवाब है भी नहीं। तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं, उनसे मैं हमेशा दानुए अदब तय करता हूँ, एक अदना शागिर्द भी। अज़ीज़ान मोहतरम, सिवाय हमारे कहीं इशारे सवाब का कांसेप्ट भी नहीं है, इसलिए कि कोई पहुंचा भी नहीं सकता है तो भेजेगा किसके हाथ। भेजना तो सब चाहते हैं, मगर जिन हाथों में दिया जाए वो हाथ खाती है, मासूम नहीं है। जब मासूम नहीं है तो गड़बड़ होना लाजमी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ मजलिस इसाले सवाब होती, हम मजलिस इसाले सवाब करते। आज ये इतना बड़ा मजमा ये बैठा है, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इफ्तिदार मेहदी साहब के चेहलुम की इसाले सवाब की मजलिस। ये इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारे यहाँ इशारे सवाब का कॉन्सेप्ट है, ये इशारे सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे वालिद मिसाल देते थे कि सुबह सुबह आप चमन में जाइए, पार्क में जाइए, लान में जाइए, तो आपको पत्तियों के ऊपर कतरे मिलेंगे। पत्तियों के ऊपर आपको कतरे मिलेंगे, जिसे आप शबनम कह दीजिए, कतरा कह दीजिए, ड्राप कह दीजिए, फूल कह दीजिए, जो चाहे नाम दे दीजिए। पत्तियों को कतरे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चमन की खूबसूरती में शबनम चार चांद लगाए हुए हैं। थोड़ी देर को हम चमन से बाहर चले गए और अब जो दोबारा थोड़ी देर के बाद हम फिर चमन में आए तो हमने देखा वो शबनम नहीं है, वो खतरा नहीं है। तो हमने चमन के रखवाले से पूछा कि वो शबनम क्या हुई, वो खतरा क्या हुआ? तो उसने कहा कि इसकी जिंदगी मिनटों की होती है, घंटों की नहीं होती। इसकी जिंदगी मिनटों की होती है, घंटों की नहीं होती। इधर सूरज की किरण फूटी, उधर शबनम गायब हो गई, उधर कतरा सूख गया। दूसरे दिन फिर हम
उसी चमन में आए। अब हम एक बर्तन साथ लाए और हमने उस बर्तन में उन कतरों को जमा करना शुरू किया। उन कतरों को जमा करना शुरू किया और जमा करने के बाद हम समंदर के किनारे आए और हमने उन कतरों को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया। है किसी के ताकत के कोई कहे कि कतरा मिट गया? है किसी के ताकत कोई कहे कि कतरा सूख गया? कहा जब तक कतरा था मिटने का डर था। जब तक कतरा था मिटने का डर था। जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम ये मजलिसे इशारे सवाब नहीं करते, हम अपने गमों के कतरों को उठा के गमे हुसैन के समंदर अल्लाह क्या कहना अज़ीज़ान मोहतरम, हम ये मजलिस इशारे सवाब नहीं करते। ये गम हुसैन के समंदर में जाके हमारा गम मिल जाता है और मजलिस इशारे सवाब में अहले बैत का तज़किरा होता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का तज़किरा होता है, हुसैन इब्ने अली का तज़किरा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। लिहाजा हम मजलिस हुसैन करते हैं ताकि हमारा मरने वाला भी इस जिक्र हुसैन के सदक़े में, हुसैन के कदमों में रह के जिंदा रह सके। जैसे हुसैन ने शब आशूर शमा गुल कर दी थी चराग, और वो 71 हुसैन के कदमों से वाबस्ता रहे। वो लाखों मर गए जिन्होंने हुसैन का साथ छोड़ा, वो 71 जिंदा है जो हुसैन के कदमों में पड़े हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम हम जिक्र मोहम्मद करते हैं और जिक्र आले मोहम्मद करते हैं, क्योंकि मरहूम मुहिब्बे अहले बैत थे, अज़ादार थे, आलिम थे। कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई गुरूर नहीं, सर झुका के हमेशा रहते थे। अल्लाह को भी ये पसंद है कि अल्लाह अगर तुम्हें कुछ नवाजे तो तुम सर झुका लो, तुम सर झुका लो। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह सीना तान के जमीन पाकर के चलने वालों को पसंद नहीं करता है। अमा अल्लाह को जब नबियों का गुरूर अच्छा ना लगा तो बंदों का गुरूर कहां से अच्छा लगेगा। और ये जिंदगी चंद रोजा है, इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए।
इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए। चंद रोजा जिंदगी है, किस वक्त इस जिंदगी का चराग गुल हो जाए यह किसी को नहीं पता। तो मौला अली ने कहा था कि कंबल तुम ये लिख के दो कि आने वाली कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। ये नसीहत दे रहे हैं अली, जिसकी नियत पे जिंदा मुर्दा होता हो, जिसकी ठोकर पे मुर्दा जिंदा होता हो, तो कह रहे कंबल तुम ये लिख के दो कि आने वाली कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। हर दिन को अपनी जिंदगी का अगर आखिरी दिन समझिए तो इंसान फिर किसी को सताएगा नहीं, फिर किसी को ईजा नहीं देगा। और अजीजान मुहतरम, इल्म के साथ गुरूर अच्छा नहीं है। इल्म के साथ गुरूर अच्छा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को पसंद नहीं, ना अल्लाह को पसंद है ना हुसैन इब्ने अली को पसंद है। हुसैन की मजलिस में बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा जाकिर आता है, बैठने वाले मजमे से ये नहीं कहता है कि आप नहीं जानते हमसे सुन लीजिए। इल्म स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बढ़ता है, मगर पहले इज्जत उतारी जाती है, इकरार जहालत कराया जाता है, फिर इल्म दिया जाता है। मगर हुसैन की मजलिस में इस दरवाजे से इल्म भी मिल रहा है, इस दरवाजे से रिज़्क़ भी बढ़ रहा है। मजलिसों में इल्म भी मिल रहा है, रिज़्क़ भी बढ़ रहा है। बड़े से बड़ा आलिम आता है, सामने बैठने वाले मजमे से ये नहीं कहता है कि आप कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, बल्कि हाथ जोड़ के कहता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर सुन लीजिए। ये है हुसैन, इज्जत संभाल के इल्म दे, सब कुछ मिल रहा है हुसैन इब्ने अली की यूनिवर्सिटी से। ये मजलिस हुसैन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इन सब का इसरार था उनके अहले खाना के चले आइए, उधर डॉक्टर का ये इसरार था कि ना जाइए। मैं 2 दिन बहुत पसोपेश में रहा कि जाऊं कि ना जाऊं। एक तरफ डॉक्टर कह रहा है ना जाइए, दूसरी तरफ मोहब्बत कह रही है कि चले जाइए। कल 3 बजे दिन में भी डॉक्टर ये कह रहा था कि आप अपने रिस्क पर जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, जिक्र मौला है, वायदा किया है तो वफा तो करना पड़ेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, इस दरवाजे से इल्म भी बढ़ रहा है। मजलिस हुसैन को कमजोर ना समझिए, कोई मामूली शय है, अपनी जान देकर इसकी हिफाजत कीजिए। अज़ीज़ान मुहतरम, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये मजलिस हुसैन नहीं है, इल्मी यूनिवर्सिटी है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को पूरा दीन मालूम। मैं आपसे पूछता हूँ, आइए भाई आइए आइए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक सलवात भेज मोहम्मद वाला, के माशाअल्लाह मोमिनीन की बस्ती अल्लाह सलामत रखे, मोमिनीन को शाद व आबाद रखे। ये बताइए आप, क्या कभी जनाब आदम के नाम पर यह कौम बुलाई गई? मैं हाथ जोड़ कर पूछूं, कभी सिरसी में, संभल में, इकरोटिया में, बुकनाला में, सिरपुरे में, अमरोहा में, नौगावा में, मुरादाबाद में
बड़े बड़े पोस्टर लगे कि आदम के नाम पर अबुल बशर है, हम आदमी है वो आदम है, जनाब आदम बयान होंगे, इस तारीख को पूरी मिल्लत जरूर। तो याद हो बुजुर्गों को तो बताएं कि खाली जनाब आदम के लिए इस कौम को बुलाया गया और यह कौम जनाब आदम के नाम पर निकली चली जा रही है अपनी जान देने के लिए। हमारे बाबा आदम का जिक्र हो रहा है और आलम यह है कि रोड भरी हुई, गलियां भरी हुई, मैदान भरे हुए, क्या हो रहा है? क्या बाबा आदम का जिक्र होने जा रहा है? क्या हमें तो नहीं याद? अगर हो तो बता दीजिएगा, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, मुझे नहीं याद। क्या जनाब नूह के लिए ये कौम जमा हुई जिसने 950 बरस तबलीग की कि किसी समंदर के किनारे, किसी दरिया के किनारे, किसी तालाब के किनारे, किसी कश्ती के किनारे किसी एक कश्ती बनाई जाए और वहां जनाब नूह का तस्करा किया जाए? कहा कि नहीं जमा हुई। क्या जनाब इब्राहिम के लिए कौम जमा हुई? क्या जमा तो होती है रात को बकरा खरीदते हुए, सुबह कसाई घूमते हुए, और जब कुर्बानी हो जाती है तो कहा जाता है 10 इधर रखो, राम इधर रखो, कलेजी इधर रखो। नाश्ते में कलेजी पकेगी, दोपहर को कौरमा बनेगा, रात को बिरयानी बनेगी। ये इब्राहिम की याद बनाई। और जो लोग हज करने गए वो भी तवाफ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सर उड़ा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। मैंने भी हज किया है, उलमा किराम तशरीफ फरमा। कहीं ये प्रोग्राम नहीं होता कि जनाब इब्राहिम के ऊपर 2 जुमले बोल दिए। क्या जनाब मूसा के लिए यह कौम जमा हुई? क्या मूसा के लिए यह कौम जमा हुई हो? क्या नहीं जमा हुई? क्या जनाब ईसा के लिए आपको बुलाया गया? क्या जनाब ईसा का तस्करा होगा? क्या नहीं बुलाया गया? आप सोचेंगे ये पढ़ने क्या लगे, मगर अज़ीज़ान मुहतरम बच्चे बच्चे को मालूम है सारे वाक़ियात। इधर हमने पढ़ना शुरू किए, उसने आगे से बताना शुरू किया। ये क्या मामला है? ये हुसैन की मजलिस का सदका है। यह फैज़ है हुसैन इब्ने अली की मजलिस का। कि नाना घबराइएगा नहीं, ये मजमा आएगा हमारे नाम पर, सुन के आपकी अज़ीज़ान मुहतरम, यहाँ से इल्म भी बच रहा और रिज़्क़ भी बच रहा। अगर सिरसी का कोई रईस, सिरसी का कोई पैसे वाला ये कहे कि लॉकडाउन है, हम गरीबों को राशन बांटेंगे, खाना बांटेंगे, हो सकता है कोई गैरतदार हो और भूखा हो, वो फेर काट के दूसरे रास्ते से आए, कई किलोमीटर दूर से, इधर से क्यों नहीं आए? क्या कि वहां गरीबों को बांटा जा रहा है, तो तुम तो भूखे हो, गरीब भी हो, क्या गैरतदार भी तो हैं। गरीब तो कह के पहले इज्जत उतार ली गई। अज़ीज़ान मुहतरम, मौला अली ने इसीलिए अपने गवर्नर से कहा था कि ऐसे लोगों को तलाश करो जो गुर्बत की वजह से खा ना सके, गैरत की वजह से हाथ फैला ना सके। भूखे कई वक्त से खाया नहीं है, मगर उस रास्ते नहीं चलेगा जहां गरीबों को बचना, क्योंकि गैरतदार। हुसैन की मजलिस में एक पेट भरा भी आता है, एक भूखा भी आता है। कई वक्त से बच्चे फाके से खुद भूखा है, आया हुसैन
मजलिस में, मजलिस की रोटी लेके निकला, सर झुका के नहीं निकल रहा है, रोटी छुपाए हुए सर उठा के रोटी को लेके निकल रहा है। कहां से आ रहा? हुसैन की मजलिस से। हुसैन के दरवाजे से इल्म भी बटला, रिस्क भी बटला, मगर हुसैन इज्जतें संभाल के दे रहे। अजीजान मोहतरम, मरहूम मुहिब अहले बैत इख्तियार मेहदी साहब मौला अली के फजाइल सुनते थे, खुश होते थे, पढ़ते थे, खुश होते थे, विलायतियों के बीच में बैठना पसंद करते थे। जहां अली का जिक्र हो वहां बैठना पसंद करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर उनके रूह के इशारे सवाब के लिए मुझसे भी सुन लीजिए। अदा क्या बजे होती है? अच्छा, मुझको बता दीजिए कब सब मिलके एक सलवात भेजते मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि जब मक्के में कत्ल मोहम्मद की साजिश हुई, कि मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा, सब आपका सुनाऊंगा, कोई नई चीज नहीं है। इन बच्चों ने कहा कि खाली आके मजलिस पढ़ दीजिए। मैंने कहा भैया मैं हाजिर हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद ने भी जहाँ जहाँ वायदा किया उसको निभाया, लिहाजा जब वायदा किया है तो पहुँचना पड़ेगा, चाहे जो भी कैफियत हो। तो मजलिस पढ़ के सीधा लखनऊ चला जाऊँगा, तो कि शाम को लखनऊ में भी दो मजलिसें। और अज़ीज़ान मोहतरम, आज रुकूंगा नहीं, इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ पूरी बस्ती से, वरना मैं तमाम उलमा के दरवाजे पर जरूर जाता हूँ मुलाकात करने से। आज मैं सीधा वापस चला जाऊंगा। कत्ल मोहम्मद की साजिश हुई, उधर से जिब्राइल चले, ए मोहम्मद, खुदा ने बात दुरूद और सलाम के लिए कहलवाया है कि आज की रात काफिरों ने आपका कत्ल की साजिश की है, आप मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाएंगे और अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दीजिए। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह, अली को न सुलाइए, अली अभी नौजवान है, मौला अली की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये तो जिब्राइल आए हैं, इन्हीं को सुला दीजिए। आदम से पहले के हैं, 1,24,000 नबूवतें देखे हुए, इन्हीं को सुला दीजिए। मुमकिन है जिब्राइल कहें क्या मुझे अपना जैसा समझ लिया है, मोहम्मद के बिस्तर पर आएगा तो मोहम्मद ही आएगा, गैर नहीं। वो जाने लगे, अली को बुलाया, या अली यहाँ। अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने ये कहा है कि आज की रात काफिरों ने मेरे कत्ल की साजिश की है, कि आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो रहोगे। क्या या रसूलुल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आशीष लेगा? मैं सो रहूंगा। वो सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करते हुए मक्के से मदीने की तरफ जाने लगे। अली बिस्तर पर लेटे, चादर ओढ़ी, आए हाय, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, और लेट के सो गए। यानी पूरी सवाने हयात में मौला अली का जागना तो मिलता है, अली का सोना नहीं मिलता। अली की रातें तो मिलती हैं, मगर मौला अली का सोना नहीं मिलता।
या अली, आपकी रातें जमाने के सामने रात का इब्तिदाई हिस्सा याद खुदा और याद रसूल में बसर होता, रात का दरमियानी हिस्सा बेवा और मिस्कीन और यतीम और असीर के दरवाजे पर मिलता है, रात का आखिरी हिस्सा किसी सहरा में, किसी जंगल में याद खुदा और याद इलाही में मसरूफ मिलता है। या अली, ये आपकी रात नींद कैसे आ गई? कहा जागने का राज सुनो, सोने की वजह खुद ब खुद आया हो जाएगी। या तो याद खुदा में जागता हूँ या हिफाजत मोहम्मद में जागता हूँ। आज अल्लाह मुतवज्जे है, उसका रसूल महफूज है, तो अली को नींद न आए तो क्या करे? सलावत दे मोहम्मद। सो गए। इधर काफिर घर के चक्कर काट रहे थे, तलवारें हाथों में नंगी और घर के चक्कर काट रहे थे। मशीयत को अली की यादा पसंद आई। हमारे यहाँ लखनऊ में पहले ये होता था, मगर अब हर चीज बदलती जा रही है जमाने के साथ, कि अगर कोई अदा पसंद आई बच्चे की, तो बुजुर्ग ये करते थे कि काली मिर्चें ली, सदके किया और सदके करके चूल्हे में डाल। मशीयत को भी अली का सोना इतना पसंद आया कि सारे मक्के के काफिरों को रात भर अली के ऊपर से सदके किया। अली सो रहे हैं और तमाम मौरखीन ने यह लिखा कि शब हिजरत अली के चेहरे से वही नूर निकल रहा था जो मोहम्मद के चेहरे से निकलता था। अब समझ में आया ये एक नूर दो हिस्सों में किस दिन के लिए तकसीम हुआ था, कि जब नूर का एक हिस्सा हिजरत कर रहा हो तो दूसरा हिस्सा बिस्तर पर लेट के जान बचा रहा हो। और अली सो रहे हैं बड़े इत्मीनान से, वो ये समझ रहे हैं मोहम्मद सो रहे हैं। हमने कहा अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, शिया की निगाह से ना देखो, पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, नुसैरी की निगाह से ना देखो, तुम कातिल की निगाह से देखोगे तब भी मोहम्मद समझ में आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर आसमान से निगाह जमीन पर पड़ी, सोने वाले को देखा एक ऐसा सोने वाला है जो तलवारों के साए में सो रहा। फरिश्तों से कहा जाओ जाके खरीद के लाओ। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने मजलिस तमाम कर दी, तवज्जो खास चाहता हूं। कहा जाओ उसको खरीद के लाओ। फरिश्तों ने कहा माबूद कैसे खरीदे, कैसे खरीदे, कुछ है तो नहीं? कहा जाओ पूरी जन्नत लेके जाओ, जन्नत के एवज में खरीद के लाओ। फरिश्ता जन्नत लिए हुए आसमान से जमीन पर आया, सोने वाले को देखा, दोनों का वजन किया, खाली हाथ वापस आया। कहा खाली हाथ तो आए? कहा माबूद तुमने कीमत कम दी। कहा कीमत कम तो नहीं दी, पूरी जन्नत दी थी। कहा दी तो थी, सोने वाले की चौकी 3 रोटियों पर तुल गई। क्या कहते हैं, वाह वाह, 3 रोटियों पर तुल गई। कहा जाओ विलायत के बदले में लेके आओ। फरिश्ता चला, सोने वाले को देखा, विलायत के बदले में वतन करने की कोशिश की, फिर खाली हाथ वापस गया। कहा आपको खाली हाथ आए?
कहा माबूद फिर तुमने कीमत कम दी? कहा विलायत तो दी थी। कहा वो हालत रुकू में ज़कात देता है, सौदा कर लेता है विलायत। कहा जाओ सारी इबादतों को ये क्या करो, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, अंबिया से लेके औसिया तक सारी इबादतों को यज्ञा करो और जाके खरीद के लाओ। उसने सारी इबादतों को यज्ञा किया, आया सोने वाले के सामने वजन किया, फिर खाली हाथ वापस आया। कहा तो खाली हाथ आया? कहा माबूद फिर कीमत तुमने कम दी, उसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन से कराए। तुम हटो, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। हीरा खरीदने के लिए घर के नौकर नहीं जाते, मालिक जाता। सोने वाले को देखा, आगाज देखा, अंजाम देखा, इब्तिदा देखी, इंतहा देखी, दौरे राहत देखा, दौरे मुसीबत देखा, हसद देखा, नसब देखा, लक़ब देखा, औलाद देखी, अजदाद देखे। कहा जा बंदे तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रिवायत तेरी। एक और सब मिलकर बाबा बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, शब हिजरत अली सो नहीं रहे थे, मिल्कियत का ट्रांसफर हो रहा था। अली का माल अल्लाह का हो रहा था, अल्लाह का माल अली का हो रहा था। दुश्मन इसीलिए तो परेशान है कि हमने अली को शहीद भी कर दिया, अली के दरवाजे से मुरादें कैसे पूरी हो रही हैं। अब उन बदबख्तों को कौन समझाए कि अली शहीद हुए, अल्लाह की रज़ाएं थोड़ी शहीद हुई हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, बस जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह कभी अल्लाह दर्जात आली करे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इक़्तिदार मेहदी साहब इस बस्ती ने खाली में बावल को अजीजों बहुत दिन याद आएंगे इक़्तिदार मेहदी साहब। जब मैं सिरसी में दाखिल होने लगा तो यकीन मानिए उनकी तस्वीर निगाहों के सामने थी। अल्लाह अल्लाह, अगर गम हुसैन ना होता तो गम हुसैन दर्द भी है, दवा भी। अगर तन्हा बयान हो तो ये वो दर्द है जिसकी आज तक दवा नहीं। अगर किसी साहिब मुसीबत के सामने बयान हो तो ये दवा का काम करता है। किसी का जवान बेटा मर जाए, हुसैन का तस्करा कीजिए। किसी की बच्ची मर जाए, हुसैन की बच्ची का तस्करा कीजिए। किसी का कमसिन बच्चा मर जाए, हुसैन के अली असगर का तस्करा कीजिए। किसी का 10 बरस 13 बरस 15 बरस का बच्चा मर जाए तो कासिम इब्न हसन का तस्करा कीजिए। किसी का कलियल जवान मर जाए तो अली अकबर का तस्करा कीजिए। किसी का जवान मर जाए, अजीजों अभी आप परसों चेहलुम मना के बैठे, 2 रोज पहले बेकस का चेहलुम था। अल्लाह अल्लाह, जैसे चेहलुम मनाना चाहिए
वैसे हमारे मुल्क के लोग इस साल नहीं मना सके। हम अपने मौला को पुरसा न दे सके जैसे हमें पुरसा देना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, मगर हमारे दिलों के अदा खाने हर वक्त खुले रहते हैं। अजीजों, कलेजा थाम के सुनिएगा, जितना रोना हो रो लीजिए। मकसद मजलिस गिरिया पर हुसैन है। मकसद मजलिस हुसैन पर जो आंसू निकल जाए, यही मरहूम को भी इशारे सवाब होगा। हुसैन जब बच्चे की मैयत को लेके आए हैं और पुश्त-ए-ख़ैमा पर बच्चे की मैयत को दफन करना चाहते हैं, तो किसी ने खड़े होकर हुसैन को बड़े अदब से सलाम किया। आपके मौला को किसी ने बड़े अदब से खड़े होकर सलाम किया। हुसैन इमाम वक्त, हुसैन जानते थे कौन सलाम करना। कहा कि भाई तुम कौन हो और मुझको क्यों सलाम कर रहे हो? कहा मौला मैं कासिद सुगरा हूं, मैं बीबी सुगरा का नामा लेके आया हूं। फिर आपके मौला ने अदब फिक्रा कहा उससे, कहा कि जब से मैं करबला आया हूं मुझे किसी ने लाके सलाम भी न समझा। मुझे किसी ने लाके सलाम भी न समझा। जिस बस्ती में आपको लोग जानते हो पहचानते हो, आप उस बस्ती से गुजरिए, कोई आपको सलाम न करे तो आपको कैसा लगेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले सब थे, मगर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहने वाला हुसैन के दिल में दो कसकें थी। पहली कसक ये थी कि जब से मैं करबला आया हूं किसी ने मुझको सलाम नहीं किया। मशीयत ने कहा मेरे हुसैन, कल तुम्हें करबला में किसी ने सलाम नहीं किया, अब सुबह क़यामत तक सिर्फ तुम्ही को सलाम किया। जो करबला में जरिए मुबारक इमाम हुसैन हरम में सलाम हो रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं, वो तो राम की चिराग हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। जो पूरी दुनिया में हुसैन को सलाम हो रहा है, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो एक दिन के हुसैन के सलाम को जोड़ के बताए। और अल्लाह ने ये हुसैन को इनाम दिया कि 1,24,000 नबूवतें अदब से खड़ी हुई हुसैन को सलाम। ज़ारत वारिसा में पढ़ते हैं, या वारिसा आदम सिफतुल्लाह, या वारिसा नूह नबीयुल्लाह, या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, या वारिसा मोहम्मद हबीबुल्लाह। ये क्या है? ये नबूवतें खड़ी हुई हुसैन को सलाम। एक तो कसक ये थी कि मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। कलेजा थाम के सुनिएगा, एक कसक और थी आपके मौला की। वो कसक ये थी कि मेरी ड्योढ़ी पर सन्नाटा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे की मैयत दफन करके आए तो कहा कि ज़ैनब मेरी ड्योढ़ी पर सन्नाटा हो गया। मशीयत ने कहा हुसैन, अब कभी तुम्हारे दरवाजे पर सन्नाटा नहीं होगा, अब मजमा तुम्हारे ही दरवाजे पर लगेगा। बहर ने लजा में फरस को संभाला, हुसैन रहवार पर सवार हुए, मख्तल में आए, कयामत का जिहाद किया। लौटे लौटे तलवार ने आम में रखी, एक तीर चला, पेशानी पर लगा, तीर को निकाला, एक नैरा चला, पहलू पर लगा। हुसैन घोड़े से जमीन पर, फातिमा की कमाई करबला। अला लानतुल्लाह अलल खौफ सयालमुल लज़ीना